रांची पहुंच चुकी हैं। राजभवन में राष्ट्रपति रात्रि विश्राम करेंगी, जिसके बाद कल बीआईटी मिश्रा में आयोजित समारोह में वो शामिल होने वाली हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जोहार राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का काफिला जब रांची एयरपोर्ट से राजभवन के लिए निकला तो सभी की जुबान पर यही शब्द थे, वो राजभवन जिसमें उन्होंने 6 साल गुजारा। ये राजभवन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए नया नहीं है। राष्ट्रपति यहाँ की एक एक ईंट से वाकिफ हैं। ये पेड़, ये पौधे, ये बगीचे, राष्ट्रपति के लिए ये सब कुछ जाना पहचाना है। झारखंड का राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने इसी राजभवन में अपने हर एक काम, हर एक दायित्व को बखूबी निभाया और अब वे फिर से पहुंच चुकी हैं उसी राजभवन में। ये काफिला सीधे राजभवन के अंदर जाएगा। पायलट वाहन जो है वो आ चुका है। धीरे धीरे पूरा काफिला जो है वो राजभवन के अंदर जा रहा है और ये वो गाड़ी है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया है और सीधे वो राजभवन के अंदर चली गई है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजभवन के अंदर राष्ट्रपति महोदय प्रवेश कर चुकी है। उनके ठीक पीछे जो है वो राज्यपाल संतोष गंगवार की गाड़ी थी, वो भी अंदर जा चुके हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची एयरपोर्ट से बीआईटी कैंपस तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट से कैंपस तक 3000 फोर्स की तैनाती की गई है। इनमें 10 आईपीएस और 1000 जवान तैनात हैं। इसी के साथ एयरपोर्ट से कैंपस तक नो फ्लाई जोन बना दिया गया है और 15 फरवरी को शहर में बड़ी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। कल बीआईटी मिश्रा के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये समारोह 15 फरवरी से 15 जुलाई तक चलेगा। बता दें कि बीआईटी मिश्रा की स्थापना 1955 में हुई थी और ये अपनी स्थापना के 70 साल पूरे कर रहा है। राष्ट्रपति शुक्रवार की रात राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी और इस दौरान उनके खाने पीने का भी खास ध्यान रखा गया है। राजभवन में विशेष तरीके के व्यंजन का भी प्रावधान किया गया है। आज के रात्रि डिनर में उन्हें विशेष तरीके का साग परोसा जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी स्पेशल रूप से इनकी तैयारी की है कि जब राष्ट्रपति महोदय यहाँ पहुँच रही है तो उन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो और उनकी मेहमान नवाजी भी खास तरीके से हो। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो राष्ट्रपति के झारखंड दौरे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा उत्साहित है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राष्ट्रपति से उनका रिश्ता मां मौसी के जैसा है। ये हमारी संरक्षक बनकर रही हैं। उन्होंने सीएनटी एसपीटी एक्ट में बदलाव पर लगाई गई रोक की सराहना भी की। जेएमएम महासचिव ने झारखंड की धरती पर राष्ट्रपति का अभिनंदन किया है। तत्कालीन सरकार ने लिया था जो सीएनटी एसपीटी एक्ट के बदलाव पर, उस पर उन्होंने रोक लगाई थी और जो संविधान के 5वीं अनुसूची का जो संवैधानिक कवच था उसकी रक्षा उन्होंने की थी। हम तो उनको प्यार से मासी कहते हैं। उनका संरक्षण हम पे बना रहे, 5वीं अनुसूची पे बना रहे, ये उनसे अपेक्षा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राष्ट्रपति की शक्ति को ही छीन लिया है और वे मांग करते हैं कि राष्ट्रपति को उनका पावर दिया जाए। उन्होंने अमेरिका में भारतीय बच्चों को मुसीबत में होने की बात कही। साथ ही राष्ट्रपति के पावर ऐसे हों कि वो एक बार दहाड़ें तो सभी चुप हो जाएं। हमसे हमारा कि देखिए, जिस तरह से भाजपा ने आपको मैडम राष्ट्रपति तो बना दिया लेकिन हक नहीं दिया है आपको। आज हमारे बच्चे मुसीबत में हैं अमेरिका में। हम लोग प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, राष्ट्रपति को नहीं बोल पा रहे हैं। ये गैप है। प्रेसिडेंट को इतना पावरफुल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री वगैरह कुछ नहीं हो, एक बार राष्ट्रपति दहाड़े तो सब लोग अंदर घुस जाए। और बड़ी खबर धनबाद कोयला अंचल से इस वक्त आ रही है, जहां कूड़े की ढेर में भीषण आग लग गई है। भरवाड़ा कृषि बाजार समिति फल मंडी का ये मामला, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने हालांकि अब इस वक्त आग पर काबू पा लिया है। दमकल कर्मियों ने
कहा कि कूड़े को नष्ट करने के लिए खुद से आग लगाई गई थी। आग ने हालांकि भयावह रूप धारण कर लिया। बाजार समिति की फल मंडी जलने से बच गई है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है और इस वजह से कई संवैधानिक पदों पर अध्यक्ष की नियुक्ति हो ही नहीं पा रही। हाईकोर्ट ने भी बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष का पद जल्द से जल्द भरने या उसके चयन के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आ पाया। इसे लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है तो बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे के 2.5 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक बीजेपी के विधायक दल का नेता नहीं चुना जा सका है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं होने से कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट ने भी नेता प्रतिपक्ष का चयन जल्द करने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक बीजेपी में कोई हलचल नहीं दिखती। इसे लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। क्या परेशानी है ये तो भाजपा के लोग ही बता पाएंगे, लेकिन जो समझ में आता है, इतना ज्यादा गुटबाजी, इतना ज्यादा मतभेद, मनभेद, उहापोह की स्थिति, क्या उनके आला कमान के नजर में कोई लायक व्यक्ति नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी तो यही कर रही है कि अपने लोगों को दरकिनार करके आयातित नेताओं के बदौलत संगठन और पार्टी चला रही है। तो जब आयातित नेताओं के बदौलत संगठन और पार्टी चलाओगे तो स्वाभाविक तौर पे नेता चुनने में परेशानी तो होगी। सत्ता पक्ष के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय नेतृत्व पर नाम तय करने की जिम्मेवारी छोड़ते हुए उचित समय पर नाम सामने आने का दावा किया है। भाई हम सही समय पे सही निर्णय ले लेंगे, लेकिन वो इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्षम है। इस जो सरकार है उसके जितने नापाक इरादे हैं उनका विधानसभा में अच्छे से जवाब देने के लिए तो हम सही समय पे नेता का चुनाव कर लेंगे। बीजेपी में चल रही चर्चाओं की माने तो प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के नाम तय हो चुके हैं और इनमें से एक आदिवासी और एक गैर आदिवासी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि बीजेपी हमेशा से अंतिम चयनित नाम को लेकर चौंकाती रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक कयास सही होते हैं या फिर बीजेपी किसी नए समीकरण से सबको सरप्राइज करती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। तो जेपीएससी में खाली पड़े अध्यक्ष के पद को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा है और झारखंड के छात्रों के भविष्य को अधर में लटकाने का गंभीर आरोप भी लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि परीक्षा की तारीख पास आने पर ही जैक अध्यक्ष का चयन किया गया था। अभी भी झारखंड में कई ऐसे विभाग हैं जिनके अध्यक्ष के पद रिक्त पड़े हुए हैं। पद खाली क्यों रखे गए हैं ये समझ से परे है। इधर जेएमएम का कहना है कि जल्द से जल्द सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी और जिस तरह से जैक अध्यक्ष का पद भरा गया वैसे ही जेपीएससी अध्यक्ष का पद भी भर लिया जाएगा। युवा के वोट को लेकर आपने दोबारा इस राज्य में सरकार बनाया है, उस युवा तो अपने हक अधिकार को लेकर आपसे मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी का अध्यक्ष की नियुक्ति कीजिए। लेकिन ये कौन सी मजबूरी है हेमंत सोरेन जी की कि वो जेपीएससी की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं? जेएसएससी की भी वही स्थिति है, महिला आयोग की भी वही स्थिति है। जैक का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद भी खाली था, उसमें नियुक्तियां हो गई। जेपीएससी भी नियुक्तियां अंतिम चरण में है। योग्य व्यक्ति की तलाश थी। मुझे लगता है, यहाँ तक मुझे खबर है, वो तलाश पूरी हो चुकी है। प्रक्रिया में जो विलम्ब हो, बहुत जल्द जेपीएससी का अध्यक्ष हम लोगों को देखने को मिलेगा। झारखंड के कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा कांग्रेस आला कमान की ओर से लिया जाएगा। इसके तहत पिछले 3 महीने में उनके काम की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि जनता के हित में काम कैसे हो, इस पर हमेशा कांग्रेस पार्टी सोचती है और यही वजह है कि चारों मंत्री के साथ विधायक के कामकाज का आकलन किया जाने वाला है। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पार्टी का जो भी आदेश होगा उसे पूरा किया जाएगा। द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है, तो हम उसकी भी समीक्षा करते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर के समीक्षा होगी, समीक्षा होती ही रहती है।
3 महीना होने जा रहे हैं। इन 3 महीने में हमने जो वादे किए हैं उन वादों को हम कितना धरातल पे उतार पाए हैं, क्या परेशानी है, तो उनको भी दूर करके हम वादे को जनता के सुपुर्द करने का काम करेंगे। इसकी भी समीक्षा होगी। हम लोग मंत्री हैं तो ऑब्वियस है पार्टी को सभी मंत्रियों से उम्मीद है कि हम बेहतर काम करें, लोगों का दिल जीतें और पार्टी का भी नाम हो, सरकार का भी नाम हो और झारखंड में विकास हो। तो ऑब्वियस है कौन अगर पार्टी ने कहा है तो हम लोग फॉलो करेंगे, पार्टी सर्वोपरि है। महाकुंभ के सफर में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए इंडिगो ने 17 फरवरी से रांची से प्रयागराज सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन 28 फरवरी तक चलने वाली इस सेवा पर शुरू होने से पहले ही ग्रहण लगता नजर आ रहा है। आखिर क्या है वजह और क्यों टूट रही है श्रद्धालुओं की उम्मीदें, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रयागराज महाकुंभ अब अपने समापन की ओर है। इसमें जाने के लिए रांची के लोग 17 फरवरी से डायरेक्ट फ्लाइट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन 17 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाली उड़ान सेवा पर अब ग्रहण लगता दिख रहा है। रांची एयरपोर्ट के निदेशक की माने तो इंडिगो प्रबंधन ने स्पेयर फ्लाइट उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। इंडिगो की वेबसाइट पर भी नजर दौड़ाएं तो उनके शेड्यूल में न तो फ्लाइट दिख रही है और न ही टिकट बुकिंग का कोई लिंक। जो एक आम आदमी टिकट कटाता है फ्लाइट की, उसको लेकर इंडिगो की साइट पर रांची टू प्रयागराज 17 फरवरी का मैंने डेट दिया है और सर्च मारते हैं, देखिए क्या आता है ऑप्शन। सर्च मारने के बाद आप देखेंगे कि ये ऑप्शन सीधे आता है नो फ्लाइट फाउंड, मतलब कि ऐसी कोई फ्लाइट फिलहाल इंडिगो की ओर से शेड्यूल में नहीं है। 90% जो है, चूंकि 3-4 दिन पहले तो बुकिंग शुरू हो जाना चाहिए था, तो अभी तक उन्होंने वो स्लॉट खोला नहीं है। स्लॉट नहीं खोला है यानी बुकिंग नहीं हो रही है, तो मोस्ट लाइकली जो है ये मटेरियलाइज नहीं हो पाएगा। इंडिगो की ओर से रांची से प्रयागराज फ्लाइट शुरू होने की घोषणा के बाद श्रद्धालुओं में उम्मीद जगी थी, लेकिन अब उस पर ग्रहण लगने के बाद कर्नाटक से रांची पहुंचा पाटिल परिवार भी खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। फ्लाइट सेवा शुरू होती तो आप लोग भी रांची से फ्लाइट पकड़ते? सीधा पकड़ से जाता था उधर जाता। हाँ जी। तो क्या मैडम अब तो मुश्किल हो गई? मुश्किल बहुत मुश्किल इतना गलती काम करने को कोशिश मत करने के लिए बोला उसको। इंडिगो की ओर से जो वादा किया गया था, जो जानकारी दी गई थी, DGCA से जो मंजूरी मिली थी इस फ्लाइट सेवा को लेकर, वो वास्तव में कहीं कुल मिलाकर इस पूरे फ्लाइट सेवा पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर के दलमा में एक बार फिर बाघ ने दस्तक दे दी है। दलमा जंगल में वन विभाग के ट्रैप कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई। वन विभाग की माने तो बाघ चाकुलिया घाटशिला होते हुए फिर दलमा पहुंच चुका है। जानकारों का ये कहना है कि एक सुखद संकेत है, बाघ को अब दलमा जंगल रास आने लगा है और अब ये माना जा रहा है कि बाघ इस जंगल में ही रह सकता है। वन विभाग की ओर से बाघ की लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है और लोगों से नहीं घबराने की अपील की जा रही है। बाघ चांडिल 21 तारीख को चांडिल में आया था पहली बार, फिर दलमा होते हुए घाटशिला बुरुडी डैम होते हुए वो बंगाल के पुरुलिया और झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में गया था। फिर वो दोबारा हमारे क्षेत्र में आया है, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में आया है और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बाघ बिल्कुल शाही एनिमल है और वो ह्यूमन हैबिटेशन को अवॉइड करता है। बहुत ही कम चांसेस है कि वो लोगों को मतलब परेशान करे। और अब बात करते हैं हाथी की, तो लोहरदगा के कुडू, कैरो और भंडरा प्रखंड क्षेत्र में 6 महीने से जंगली हाथियों के झुंड ने डेरा जमाए हुए है। क्षेत्र में जंगली हाथियों के लगातार मौजूद रहने से ग्रामीणों के बीच दहशत है। हाथियों के झुंड ने कैरो और भंडरा प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में जमकर उत्पात भी मचाया। वन विभाग ने लोगों से हाथियों के पास नहीं जाने की अपील की है। हाथियों के द्वारा उसकी भरपाई सरकार के पास मुआवजा का प्रावधान है और सरकारी दर के अनुसार उसको मुआवजा दिया जाता है। उसके अलावे जैसे उसको जंगल की ओर धकेलने के लिए लोकल जो वनरक्षी हैं
या उनके साथ जो टीम है वो लोग जा कर के उसको ड्राइव करता है जंगल की ओर। तो उनका कहीं ना कहीं कॉरिडोर जो है जो मूव करता था वो छिन्न भिन्न हुआ ही है। खबर रांची से, जहां वैलेंटाइन डे पर हटिया डैम का नजारा भी दिलकश नजर आ रहा है। यहां काफी संख्या में कपल्स अपने दिल की बात करने, एक दूसरे को बताने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही दोस्तों की टोली भी मस्ती करती हुई नजर आई। कुछ लोगों का ये मानना है कि वैलेंटाइन का मतलब सिर्फ लव अफेयर ही नहीं है, बल्कि दोस्तों के बीच अच्छी बॉन्डिंग भी वैलेंटाइन डे पर जाहिर की जा सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय सिन्हा। रांची में वैलेंटाइन डे के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। पार्क की बात करें, डैम की बात करें, हर जगह युवा नजर आ रहे हैं। हम इस समय राजधानी रांची के हटिया डैम पर, हमारे साथ कुछ युवा, हमसे बात करेंगे। सिंगल लोग भी सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइन डे, तो हम लोग भी सेलिब्रेट करने आए हैं, तो आप लोग भी आइए। वैलेंटाइन डे वैसा नहीं है कि आपका जो पार्टनर है आप उन्हीं के साथ मना सकते हैं, आप दोस्त के साथ भी मना सकते हैं, अपने फैमिली के साथ में भी, सब चीज ओके है। फ्रेंड में कुछ गलत बात तो है नहीं, आप फ्रेंड्स को भी अपना सेलिब्रेट करा सकते हैं। वैलेंटाइन डे, रोज डे, टेडी डे, ऐसा कुछ गलत नहीं है। वैलेंटाइन डे अपने फैमिली के साथ भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। डैम से युवा दे रहे हैं कि वैलेंटाइन का मतलब सिर्फ प्रेमी जोड़ा नहीं होता, दोस्तों में भी आपस में प्रेम होता है और आप यही में से वैलेंटाइन डे पर दूसरों को भी दे सकते हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए